आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। जहाँ दो वस्तुओं में कार्य कारण संबंध होता है, वहाँ जब कार्य अपने कारण से मिलता है तो अपने पृथक गुणधर्म को वह खो देता है। कार्य जब अपने कारण से मिलता है तो जिस समय तक वह कार्य के रूप में था, उस समय उसके जो गुण थे, कारण से मिलने के बाद वह उन गुणों को खो देता है। जैसे घट मिट्टी का कार्य है, तो जब तक घट घट के रूप में है तब तक घट का जो गुण है वो उसमें दिखाई देता है। उसमें एक आकार है, एक रंग है, छोटा है, बड़ा है, तो ये गुण उसमें दिखाई देते हैं। लेकिन मानो कि किसी ने घट को तोड़ दिया और घट जिस मिट्टी रूप कारण से उत्पन्न हुआ था, उसी मिट्टी से एक रूप हो गया। अब मिट्टी में मिल जाने के बाद घट के जो पृथक गुणधर्म हैं, आकार, रंग, मोटा, पतला, छोटा, बड़ा, ये सारे गुणधर्म वहाँ नहीं उपलब्ध होते हैं। जब तक घट घट के रूप में था तब तक उसमें ये सारे गुणधर्म प्राप्त हो रहे थे, लेकिन जैसे ही वह कारण रूप मिट्टी से एक रूप हुआ, मिट्टी से मिलने के बाद घट के जो पृथक गुण हैं वो वहाँ उपलब्ध नहीं होते हैं। इसलिए जब कोई केवल मिट्टी को देखे तो वह ये निश्चय नहीं कर सकता है कि यहाँ घट है या नहीं है। तो इसी तरीके से सृष्टि में सर्वत्र यह बात देखने को मिलती है कि जब तक कार्य कार्य के रूप में है, कारण से पृथक होकर के वह उपलब्ध हो रहा है, तब तक उसके पृथक गुणधर्म दिखाई देते हैं। जैसे आभूषण है, आप दुनिया के सभी दृष्टांत इस तरह से देख सकते हैं। तो आभूषण में एक आकार है, एक रंग है, तो लेकिन जैसे ही आभूषण अपनी धातु से मिल जाए, जिस धातु से बना हुआ है वह आभूषण, तो वैसे ही वहाँ केवल धातु ही उपलब्ध होती है। वह आभूषण पृथक गुणधर्म के रूप में उपलब्ध नहीं होता है। ठीक इसी तरह से अगर तो यह सिद्धांत हमको समझ में आता है, तो फिर यही सिद्धांत महाभूतों के संदर्भ में भी देखा जाता है। ये जितने भी महाभूत हैं, इन सब की पृथक सत्ता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सब की पृथक सत्ता है। लेकिन साथ ही प्रत्येक महाभूत में कार्य कारण संबंध भी है। ने आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई है, तो आकाश कारण है, वायु कार्य है। फिर वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई, तो वायु कारण है, अग्नि कार्य है। इसी तरह से अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, तो पृथ्वी कार्य है, जल कारण है। तो ये पांचों ही महाभूतों की पृथक सत्ता है। एट द सेम टाइम इनमें आपस में कार्य कारण संबंध भी है। अब आप देखिए, जो पूर्व में सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, उस सिद्धांत के आधार पर जब ये पांचों महाभूत एक दूसरे से मिले तो पृथ्वी जल से मिली, जल पृथ्वी का
कारण है। तो कार्य रूप पृथ्वी जब जल से मिली तो पृथ्वी का जो गुण है, क्या है पृथ्वी का गुण? गंध। तो पृथ्वी का गुण खो गया। अपने कारण से मिलते ही कार्य का जो पृथक गुण था वो खो गया। ठीक इसी तरह से जल और पृथ्वी ये दोनों अग्नि के कार्य हैं। ठीक है, अग्नि से जल और फिर जल से पृथ्वी। तो पृथ्वी और जल जब अग्नि से मिले तो पृथ्वी का गुण भी और जल का गुण भी खो गया। लेकिन अग्नि के जो कारण हैं, कारण के जो गुण हैं वो कार्य में प्रकट होते हैं। तो इसलिए अग्नि में शब्द है, स्पर्श है और उसका अपना गुण रूप है। लेकिन अग्नि के जो कार्य रूप जल और पृथ्वी हैं, उनके जो गुण धर्म थे वो वहाँ खो गए। तो इनमें मिलन तो हुआ, लेकिन चूंकि इनमें आपस में कार्य कारण संबंध है, इस नाते से कार्य जब भी कारण से मिलता है तो वह अपने पृथक गुणों को खो देता है। यह सिद्धांत अकाट्य है। दुनिया में भी बार बार आप परीक्षण करेंगे तो यह सिद्धांत देखने को मिलेगा। तो चूंकि आकाश के ये बाकी चारों ही महाभूत कार्य हैं, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, तो इसलिए चारों ही महाभूत जब आकाश से मिले तो उन्होंने अपने पृथक गुणों को खो दिया। इसलिए आकाश वर्तमान में केवल शब्द गुणात्मक रूप में उपलब्ध होता है। तो इस दृष्टिकोण से है तो वो पंचीकृत ही, ये पांचों ही महाभूत वर्तमान में उपलब्ध हो रहे हैं, पंचीकृत रूप में ही उपलब्ध हो रहे हैं। लेकिन कार्य कारण संबंध होने के नाते कार्य के गुण कारण में पृथक रूप में उपलब्ध नहीं होते हैं।